नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। 20,000 करोड़ की कोई फैक्ट्री बनती तो कितने लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाती। 20,000 करोड़ में अस्पताल बना देते तो कितनों की जान बच जाती। लेकिन भारत देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी अपने लिए ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने 15 एकड़ मतलब 24 बीघा जमीन पर अपने लिए महल बनवा रहे हैं। नई संसद भी बनवा रहे हैं, मंत्रियों के लिए नए नए दफ्तर भी बन रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए घर भी बन रहा है, उपराष्ट्रपति के लिए भी नया घर बन रहा है। हिंदुस्तान में एक तरफ मरने वाले लोगों के लिए जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता खोदा जा रहा है। गम में डूबे लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत को नई संसद भवन की और प्रधानमंत्री को नए घर की जरूरत थी क्या प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग पर 12 एकड़ वाले घर की छत बारिश में टपकती थी क्या 6 एकड़ संसद में सीलन पपड़ी की समस्या आ गई थी क्या राष्ट्रपति के लिए भारत देश का 30 एकड़ वाला राष्ट्रपति भवन छोटा पड़ गया था क्या? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लगा कि इमारतें पुरानी हैं और वो हमेशा नए भारत की बात करते हैं, इसलिए अपने लिए नया घर बना रहे हैं। दुनिया सोचेगी कि प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाते रह गए और अपने लिए एक महल तक नहीं बनवा रहे हैं। कहते हैं कि देश की तरह संसद और पुरानी इमारतों को म्यूजियम बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान में जब हम दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शाहजहां ने जामा मस्जिद बनाई, अकबर ने आगरा का किला बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, बाबर ने मस्जिदें बनाई। तो भाई हिंदुस्तान के हृदय सम्राट के नाम भी कुछ इमारतें होनी चाहिए थी ना। नए भारत के सम्राट के पास इतिहास में कुछ नया बताने के लिए होना चाहिए था, जिसमें सरदार पटेल की मूर्ति और उनमें से उनका खुद का महल सेंट्रल विस्टा 2022 तक दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, ताजमहल से लेकर अब तक इतिहास गवाह है कि जब जब बड़ी इमारतें बनी हैं तब तब लोगों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ी है। हिंदुस्तान भी इस वक्त कुर्बानियों के दौर से गुजर रहा है। कोरोना रोज न जाने कितने लोगों को मार रहा है, लाखों लोग रोज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के महल से लेकर सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट तक में पूरे 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर अनावश्यक निर्माण के लिए, और इसके लिए किसी भगवान ने पैसों की बरसात नहीं की है। हमारा खजाना अभी भी खाली ही है। भारत में मौजूदा स्थिति में 558.5 अरब डॉलर का कर्ज है और भारतीय रुपए में ये कन्वर्ट करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब जरा दिल्ली में राजपथ तक का एक नजारा देखिए। यहाँ सांसें थमी पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं थमा। तस्वीर देखिए, इसमें आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, बीच में एक रोड दिखाई दे रही होगी। ये रोड संसद भवन के बगल में राष्ट्रपति भवन पर जाकर खत्म होती है। ये पूरी 3 किलोमीटर लंबी रोड है। इस रोड को राजपथ कहते हैं और इसी रोड पर 26 जनवरी के दिन परेड निकलती है। जो रोड के अगल बगल हरी जमीन दिख रही है ना, वहां लोग बैठकर परेड देखते थे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क के किनारे भयानक तरीके से खुदाई चल रही है। मोदी जी का नया भारत दिल्ली में बनाया जा रहा है और नया भारत का मतलब अब आपको समझ ही आ गया होगा। नया भारत का मतलब है मोदी जी का 24 बीघे का नया आलीशान घर। बहुत से लोग इस दौरान ये भी बोल रहे हैं कि इसको बनाने में मजदूरों को इस लॉकडाउन में रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि अगर इन 20,000 करोड़ से किसी जगह फैक्ट्री लगती तो क्या वहां काम करने के लिए रोबोट लगते? जी नहीं। बहुत से लोग इस दौरान ये भी बोल रहे हैं कि इसको बनाने में मजदूरों को इस लॉकडाउन में रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि अगर इन 20,000 करोड़ से किसी जगह फैक्ट्री लगती तो क्या वहाँ रोबोट काम करते? जी नहीं, वहाँ काम करने के लिए भी मजदूर ही लगते और फैक्ट्री बनने के बाद उन लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिलता जिनका रोजगार इस लॉकडाउन में छिन गया है। लेकिन नहीं, अभी भी बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। खैर छोड़ो, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। वही हाल है इन भक्तों का, इन्हें कितना भी समझा लो ये कभी समझने वाले नहीं हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।